नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। आखिरकार वो समय आ ही गया जब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रही है। यह पहली बार होगा जब राजनीतिक जीवन में प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ने जा रही है, जहां कांग्रेस के थिंक टैंक ने यह तय कर दिया है कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी का सियासी सफर ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन निराशा से निकलकर किस तरह से उनके अपने राजनीतिक जीवन में आशा की किरण जलेगी और वो किरण कहां से जलेगी ये देखने वाली बात होगी। और वो आशा की किरण है केरल का वायनाड। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने रायबरेली और वायनाड सीट को लेकर जैसे ही फैसले का ऐलान किया तो रायबरेली से लेकर वायनाड तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न में डूबकर आतिशबाजी करने लगे और कांग्रेस ने बड़ा फैसला करते हुए यह ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बने रहेंगे। राहुल की जगह अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चूंकि रायबरेली सीट से गांधी और नेहरू परिवार का पुराना नाता रहा है, इसलिए राहुल रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों को राहुल की कमी खलने नहीं देगी। सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी एक्टिव रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के दिग्गज नेताओं का लगातार इस बार प्रियंका गांधी पलटवार करती हुई लोकसभा चुनाव में नजर आई। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा था, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने जमकर अपने उम्मीदवारों की जीत में दमखम भरने का काम देश में किया है। और यही नतीजा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथियों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस राजस्थान सहित पूरे देश भर में किया है। खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दें? खटाखट खटाखट खटाखट। यह भी दिलचस्प है कि जब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो उससे पहले ही प्रियंका गांधी को लेकर अटकलें तेज हो गई थी और उनके नाम के पोस्टर भी लग रहे थे और उनके कार्यकर्ता जरूर ये चाह रहे थे कि उनके इलाके से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। तो कैसे भी उनके कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि प्रियंका गांधी उनके अपने इलाकों से चुनाव लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी से जब ये सवाल सीधे तौर पर किया जाता था तो वो किसी ना किसी तरह से ये सवाल टाल देती थी और बचती हुई नजर आती थी। भाई मैं कह रही ढंग से नहीं बनी है, आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। प्रियंका गांधी बार बार इस सवाल से बचती रही कि क्या वह कब चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी कभी उनके सामने ये बात नहीं करता हुआ नजर आया और कांग्रेस भी लगातार बचती हुई नजर आई कि क्या प्रियंका गांधी भी कभी चुनाव लड़ेगी। जब सोनिया गांधी ने भी रायबरेली की सीट छोड़ी थी तो पहला सवाल यही उठा था कि क्या रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरकर अपनी ताल ठोकेगी। और दूसरी ओर ये सवाल था कि अगर अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं तो क्या उनकी जगह प्रियंका गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेगी। लगातार सियासी गलियारों में ये सवाल उछलते रहे, लेकिन प्रियंका गांधी या तो खामोश रहती थी या फिर किसी न किसी तरह से उस सवाल को तोड़ मरोड़ कर जवाब देती थी।
मैं जब बच्ची थी यहाँ आती थी तो मुझे ऊसर जमीन दिखती थी, सारे खेत सफेद होते थे। कोई बुजुर्ग है तो उनको याद होगा, मैं खुद बुजुर्ग हो गई हूँ। मैंने आपसे कहा कि 10 साल की थी तब पहली बार आई थी। लेकिन अब इन उछलते सवालों का जवाब देश की जनता के सामने आ चुका है। प्रियंका गांधी पहली बार वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव में मैदान होगा केरल का वायनाड। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।